संत यूसुफ एक दिलेर और निडर बाप। प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूसुफ एक दिलेर और निडर बाप थे। ज़िंदगी की परेशानियों के वक्त हमेशा हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, या हम हार मान सकते हैं या किसी ना किसी तरीके से दुख दर्दों को पार कर सकते हैं। अक्सर मुसीबतों के वक्त हमें ऐसी रूहानी ताकत मिलती है जिसके बारे में हमें कभी नहीं सोचा भी नहीं होगा। जब अंजील में यीशु के जन्म के बारे में पढ़ते हैं, हमारे दिल में ये विचार ज़रूर आ सकता है कि खुदा ने खुले और चमत्कारी तौर पर अपने बेटे के जन्म में काम क्यों नहीं किया। माँ मरियम और यूसुफ और यीशु के परिवार में इतने दुख दर्द क्यों आए? इन सवालों का जवाब ये है कि खुदा अपने चुने हुए लोगों के ज़रिए ही अपना काम पूरा करता है, और खुदा के रास्ते दुनिया के ऐशो आराम, शोर शराबा और दिखावे वाले नहीं हैं। यीशु के जन्म के लिए खुदा ने संत यूसुफ को सबसे बड़े चमत्कार के रूप में चुना था, ताकि यूसुफ रचनात्मक तरीके से और बिना किसी डर के प्रभु यीशु के जन्म के लिए सारे इंतज़ाम समय पर पूरा करें। बैतलहम पहुँचते ही उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, और संत यूसुफ गौशाला में मरियम के लिए सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हेरोद के शैतान वाले चालों से बचाने मरियम और बच्चे को लेके भाग जाते हैं, और नाज़रत में भी उनके लिए मेहनत करते हैं। इन घटनाओं में हम संत यूसुफ की दिलेरी और रचनात्मक रूप को देख सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे खुदावंद यीशु के जन्म के घटनाओं को जानकर हम ईमान में कह सकते हैं कि दुनिया की ताकत और दिखावे वाली खुशखबरी की नहीं, बल्कि खुदा की हलीम और गरीब पैगाम की ही हमेशा जीत होती है। हमें भी खासकर हमारे परिवारों के माँ बाप और पति पत्नियों को भी संत यूसुफ के समान खुदा पर भरोसा रख के दिलेरी के साथ हर काम को ईमान में पूरा करना है, ताकि दुनिया की या शैतान की कोई भी बात हमारे परिवारों को तोड़ ना पाए। मुबारक मरियम, खुदावंद यीशु की हमेशा पैरवी करने वाली माँ। लूकस की अंजील 8 बाब 19 से 21 आयत तक। ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को खुदावंद यीशु की पैरवी करने वाले मानते हैं, और जब भी अंजील के इस पाठ को हमने सुना, हम सबको ऐसा लगता है कि मानो प्रभु यीशु ने अपनी ही माँ को डांटा हो या उसकी बेइज्जती की हो। पर इस पाक वचन को हमें सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। प्यारे भाइयों और बहनों, मुबारक मरियम बेदागवारी हमेशा खुदा की मर्ज़ी पूरे करने वाली माँ है। हर बात में खुदा को हाँ कहने वाली माँ है, यहाँ तक सलीबी सफ़र में और अपने बेटे की मौत में भी उम्मीद से वफ़ादारी निभाने वाली माँ है। खुदावंद यीशु ने माँ मरियम को डांटा नहीं, बल्कि लोगों को जो खून के रिश्ते को पहले जगह देकर बातें कर रहे थे, उन्हें खुदावंद यीशु अपने तौर तरीके और रिश्तों में रूहानी तरक्की करने बुलाते हैं। हम जो बिरादरी, मोहल्लेदारी और खून के रिश्ते के चलते बहुत दफ़ा ईमान के रिश्ते को भूल जाते हैं, हमें खुदावंद माँ मरियम के समान हमेशा वफ़ादार और ताबेदार रहने के लिए बुलाते हैं।
माँ मरियम हमेशा कुंवारी बेदाग, कुंवारी माँ बड़े दिन की हमारी तैयारियों को रूहानी बरकतों से भर दे और हमें उसके समान हर बात में खुदावंद यीशु की पैरवी करने के लिए मदद करें। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, नवेने के 7वें दिन हम अपने सारी ज़रूरतों, मतलबों और ख़ासकर हमारे परिवार के हर एक पति पत्नी और माँ बाप को संत यूसुफ और बेदाग कुंवारी के सिफारिश के हवाले करें और दुआ करें। मुबारक मरियम की निगाहबानी के लिए दुआ करें। हे खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं। तू हमारी ज़रूरतों में हमारी मिन्नतों को खरीद बचा, बल्कि जलाल और मुबारक हमेशा तमाम से हमें बचा। संत यूसुफ से दुआ। सलाम मुक्तिदाता के निगाहबान और मुबारक वाले के जीवन साथी, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को तेरे हाथों में सौंपा। मरियम ने तुझ पर भरोसा किया और तेरे साथ यीशु इंसान बना। ए मुबारक यूसुफ, हमें अपना बाप वाला प्यार दिखा और हमारी ज़िंदगी के रास्ते पर अगुवाई कर। हमारे लिए फजल, रहम और दलेरी हासिल कर और हमें हर बुराई से बचा। आमीन। निगाहबान फरिश्ते से दुआ। खुदा के फरिश्ते, तू जो मेरा निगाहबान है, खुदा के प्यार से मुझे तेरे हवाले किया है। आज के पूरे दिन मेरे साथ है, मुझे रोशनी दे और मेरी निगाहबानी कर, मुझ पर हुकूमत कर और मुझे रास्ता दिखा। आमीन। महाफरिश्ते संत मिकाइल से दुआ। ऐ मुबारक महाफरिश्ते संत मिकाइल, हमारी रोज़ाना की लड़ाई से हमें संभाल, शैतान और उसकी बुराइयों और उसके फंदों से बचाने के लिए हमें मदद कर। हम हलीम होकर मिन्नत करते हैं। हे आसमानी फौज के मालिक, खुदा की ताकत शैतान पर हुकूमत करे और खुदा की जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो।